वर्तमान में उपस्थित सभी मसीह भाइयों को, बहनों को प्यार भरा जय मसीह की और मसीह यीशु के नाम की बड़ाई के लिए, परमेश्वर की बड़ाई के लिए जो संदेश पवित्र शास्त्र को पढ़ने के बाद, मनन करने के बाद हमारी आत्मा में जब स्पर्श होता है तो यूँ लगता है कि उन सभी मसीही लोगों को जो जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं जिस परमेश्वर ने उन्हें अपनी आत्मा दी है और वो चाहता है कि परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के लोग मेरे साथ रहें। उन सभी लोगों को मसीह यीशु ने जय मसीह की। और ये संदेश मसीह भाइयों और बहनों के लिए है ताकि आप इस संदेश को सुने और आशीष को प्राप्त करें। आज के मनन में जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था तो वहाँ बहुत सारी बातें हैं, एकदम स्पष्ट रीति से लिखी हुई है कि कैसे एक मनुष्य परमेश्वर में स्थिर रह सकता है, क्योंकि मनुष्य के पास में ऐसा कुछ भी नहीं कि जिसके ऊपर वो गर्व कर सके कि यह आपका है, यह मेरा है। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि हम दिन और रात परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें। जी हाँ, आप में से कई लोगों ने बाइबल के पुराने नियम में यहोशू की पुस्तक उसका अध्याय 1 और 8 में पढ़ा होगा। यदि आपके पास में पवित्र शास्त्र है तो आप उसे निकालें और उसे पढ़ें, क्योंकि विश्वास पढ़ने से और सुनने से होता है। यहोशू की पुस्तक अध्याय 1 और उसका 8वें वचन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतर न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर अपने इन वचनों के ऊपर पहले से ही आशीष दिए हुए हैं। मेरी परमेश्वर से विनती है कि वो लोग आशीष को प्राप्त करें जो इन वचनों को सुन रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि व्यवस्था की यह पुस्तक, अर्थात जो नियम, जो कायदे कानून, जो परमेश्वर की इच्छा है और वो चाहता है कि हम वैसे करें, वो सब कुछ इस पवित्र शास्त्र में दिया गया है। और हम सभी को परमेश्वर की 10 आज्ञाएं बहुत अच्छे से मालूम है। तो यहाँ पर यहोशू की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। पहली बात, यदि आप इस पर ध्यान लगाएंगे, यदि आप अपने साथ इस पुस्तक को रखते हैं या आप परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हैं और इसके ऊपर चित्त लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है कि इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के नियम में, हम परमेश्वर की आज्ञाओं में, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति एक अच्छा जीवन जिए। परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी कि वो पृथ्वी के ऊपर फैल जाए, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि जब आप इसमें, अर्थात परमेश्वर के वचन में दिन और रात ध्यान दिए रहते हैं
और जो भी कुछ उसमें लिखा हुआ है, यदि आप उसके अनुसार करने की चौकसी करते हैं या प्रयत्न करते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस वर्तमान संसार में, आज के इस वर्तमान युग में हम बहुत कम लोगों को प्रभावशाली देखते हैं। कई लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, कई लोग परमेश्वर के मार्गों में चले आते हैं, लेकिन आधे रास्ते से वो लौट चले जाते हैं। कई बार लोग ईश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में ले आते हैं और कहते हैं कि हम ईश्वर की सेवा करेंगे, लेकिन आधे रास्ते से वो लौट चले जाते हैं। मित्रों, क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है कि बुलाए हुए तो लोग बहुत सारे हैं, लेकिन चुने हुए बहुत कम। आज हम जब इस बाइबल में पढ़ रहे हैं कि क्या मनुष्य प्रभावशाली है, या यदि हम मसीही जगत की बात करें, हम मसीही लोगों की बात करें, हम कलीसिया की बात करें, तो क्या ऐसा नहीं है कि कलीसिया गुम हो गई है? कलीसिया के पासबान गुम हो गए हैं, लोग भटक गए हैं, लोग अपने विश्वास में कमजोर हो गए हैं। जी हाँ, आज के इस वर्तमान समय में जब हम कलीसिया की बात करते हैं, तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। आप अपनी कलीसिया को देखिए। जब आप चर्च में जाते हैं, तो क्या लोग इस प्रकार से सोच रहे हैं कि उनके जीवन का अच्छा हो, उनकी ही इच्छाएं पूरी हो? लोग अपनी अभिलाषाओं के अंदर जी रहे हैं। लोगों के जीवन में बहुत सारी इच्छाएं आ गई हैं और वो परमेश्वर को जानना छोड़ चुके हैं। प्रिय मित्रों, बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के शास्त्र को पढ़ें और उसके अनुसार चलें, क्योंकि ऐसा शास्त्र में कुछ भी नहीं है कि जो लिखा ना गया हो। पवित्र शास्त्र में 2 भाग हैं और उसके दूसरे भाग में, अर्थात नए नियम में 2 तीमुथियुस उसका 4था अध्याय और 3 से लेकर 4 तक यदि आप पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ पर परमेश्वर की आवाज़, परमेश्वर की वाणी सुनाई देगी। और वो इस प्रकार से कहता है, 2 तीमुथियुस, यदि आपके पास शास्त्र है, यदि आप एक मसीही भाई बहन हैं, तो आप अपनी बाइबल में 2 तीमुथियुस, जो कि नए नियम के अंदर है, निकालें। उसका 4था अध्याय 3 और 4 आप पढ़िए। वहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक पटोर लेंगे। जी हाँ, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा और कहानियों पर लगाएंगे। मित्रों, आजकल लोग पसंद करते हैं कि कहानियाँ सुनें, लोग पसंद करते हैं कि कथाएं सुनें, अर्थात कहानियाँ, और उसके ऊपर अपने मन को लगाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। यह बिल्कुल सत्य बात है। यदि आप शास्त्र पढ़ेंगे, तो शास्त्र में आप यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री उसका 8वां अध्याय और 32वें पद में आप पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 32वें पद में इस प्रकार से लिखा गया है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मित्रों, जब आप सत्य को जान जाते हैं, तब आप स्वतंत्र हो जाते हैं, तब आप आज़ाद हो जाते हैं। किंतु
आज के युग में लोग सत्य से परे हैं। लोग सत्य को जानना ही नहीं चाहते हैं, जिसके कारण से वाद विवाद होता है। और जब आप सत्य को जानते हैं तब आप स्वतंत्र हो जाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही, और बिना परमेश्वर, बिना मसीह यीशु के आप परमेश्वर के पास में नहीं पहुंच सकते। तो इस दूसरे तीमुथियुस में 4 अध्याय के अंदर हम पढ़ रहे थे, क्योंकि ऐसा समय आ गया कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। बड़े शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं लोग आजकल, खरा उपदेश नहीं सुन पाते। आप सच्ची बात थोड़ी सी बोल दो, लोगों को गुस्सा आ जाएगा। जी हाँ, पर कानों की खुजली के कारण वो लोग अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लिए और अपने कान सत्य से फेर कर कथा और कहानियों पर लगा। मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे पत्रस में और उसका अध्याय 3, दूसरा पत्रस अध्याय 3 और उसका 3रा वचन ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस अध्याय 3 और उसका वचन 3 में ऐसा लिखा हुआ है, और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। जी हाँ, फिर से एक बार, और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। मित्रों, वचन एकदम से स्पष्ट है। हम में से कई लोग एक शब्द को बहुत अच्छी रीति से सुनते हैं, जानते हैं, वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। हम में से कई लोग कल युग शब्द को जानते हैं, और इस कल युग में, इस वर्तमान युग में हमने देखा है कि लोग आपस में किसी का भी हंसी ठट्टा मजाक उड़ाते हैं। आजकल लोग रील्स बना रहे हैं, आजकल लोग फेसबुक पर बहुत सारी कॉमेडी को डाल रहे हैं, आजकल बहुत सारी ऐसी अश्लील बातें हो रही हैं जिसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। इस वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले जान लो, और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे। यदि आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो लोग आपके विरोध में आएंगे। जी हाँ, क्योंकि आप इस संसार के नहीं हैं, आपका कोई भी संबंध इस संसार से नहीं है। मनुष्य को जान लेना चाहिए हमारे जीवित रहते समय ही, मनुष्य के जीवित रहते समय ही, कि शरीर नाशमान, ये शरीर इस पृथ्वी के ऊपर किसी न किसी रूप में नाश हो जाएगा। हम में से प्रत्येक की मृत्यु निश्चित है। हम किसी न किसी रीति से हम इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी इच्छाएं, हमारी अभिलाषाएं, हमारी कामनाएं इस संसार की वस्तुओं से, हमारी इच्छाएं संसार की वस्तुओं से नहीं छूट पाती। कई ऐसे लोग हैं जो अपने घरों को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगे। कई ऐसे किराएदार लोग हैं जिन्हें एक कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में जाना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो घर उनका नहीं है। कुछ समय वहाँ रहने के बाद वो किसी दूसरे स्थान में चले जाते हैं और फिर वहाँ कुछ समय रहकर फिर किसी और स्थान में।
किंतु उन लोगों के विषय में सोचें जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को बनाया और हमेशा उनको वहीं रहना है। बड़ी दुख की बात है ये। मित्रों, यह संसार हमारा घर नहीं है। यह संसार में हमें हमेशा के लिए नहीं रहना है। एक समय आएगा, एक पल आएगा जब हम इस संसार से दूर अर्थात उस स्थान में हमारा आत्मा निवास करेगा जहाँ परमेश्वर रहते हैं। इस अंत के दिन में आपकी और मेरी एक चाह होना चाहिए कि क्यों ना मेरा मन जो अभी जीवित शरीर के अंदर है वो ईश्वर की ओर लग जाए, मेरा मन ईश्वर की ओर फिर जाए। दूसरे पत्रस में ही उसके 3 अध्याय में और 9वां पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सब मन फिराव का अवसर मिले। प्रिय मित्रों, भाइयों, बहनों, मेरे बुजुर्ग, माता और पितागण, यह संदेश आप लोगों के लिए है। चाहे आप मसीह में हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर का यह वचन कहता है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। परमेश्वर ने एक प्रॉमिस किया हुआ है और बहुत सारे लोग समझते हैं कि वह देर कर गया, पर तुम्हारे विषय में परमेश्वर धीरज धरता है। परमेश्वर क्रोध नहीं करता है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। अभी इन दिनों में हम बहुत सारी बातों को सुन रहे हैं और ऐसा लगता है कि न जाने कब इस संसार का अंत हो जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आप इस पृथ्वी पर ही रह जाएं? ईश्वर चाहते हैं कि कोई नाश ना हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रिय भाइयों और बहनों, आप परमेश्वर के विषय में सोचिए, क्योंकि वो आपके विषय में सोचता है। दुनिया की स्टोरीज, कथाएं, कहानियाँ, ये सब इस पृथ्वी की है, लेकिन परमेश्वर का वचन पवित्र है और वो परमेश्वर चाहते हैं कि उसके हाथ के बनाए हुए लोग अर्थात आदम और हव्वा, पुरुष और स्त्री, और उस पुरुष और स्त्री के अंदर जो आत्मा परमेश्वर ने दी है, वो परमेश्वर की आत्मा जो छोटा सा अंश आपके अंदर है, मेरे अंदर है, वो बच्चा है। आप थोड़ा सा समय ले लीजिए, थोड़ा सा सोचिए। परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा के अंदर कार्य करेगा। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करेगा और एक ऐसा समय आएगा कि आप परमेश्वर से बातें करना चाहोगे। एक ऐसा समय आएगा कि आप परमेश्वर को पुकारोगे और परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने उसे पुकारा, परमेश्वर ने उस जन को आशीष दी। उस व्यक्ति को कभी निराश परमेश्वर ने नहीं किया। मेरे जीवन की ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिनमें मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया और मैंने देखा कि परमेश्वर मेरे साथ साथ चले। ना तो मेरा कोई अपना साथ चला, ना मेरे किसी अपने ने किसी प्रकार का सहयोग जंगल में दिया, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने जंगल के रास्ते ले चला, गांव के रास्ते ले चला, बीमारी से होकर के ले चला, किडनी के स्टोन से होकर के ले चला, चमड़ी की बीमारी से होकर के ले चला। न जाने ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां मेरे जीवन में आई और आती हैं,
लेकिन जब कभी मैं अपने परमेश्वर के बारे में सोचता हूँ जिसने मुझे बनाया, तब मैं पाता हूँ कि मैं हमेशा और हमेशा सफलता को प्राप्त कर रहा हूँ। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि आप उसके वचनों पर मनन करें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ साथ रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि दिन और रात आप उसके विषय में सोचते रहें, क्योंकि वो आपके विषय में सोचता है। परमेश्वर आपके विषय में हर दिन और हर रात सोचते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो ना कभी सोता है और ना कभी ऊँघता है। मित्रों, इसलिए ऐसा प्रयत्न करें, ऐसी कोशिश करें कि हम परमेश्वर में ध्यान मग्न हो, परमेश्वर में लीन हो जाए, परमेश्वर की बातों को सोचें। और जैसा हम करेंगे वैसे हमारे बच्चे भी करेंगे। और हर एक माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा रहे। एक वाक्य याद आ रहा है मुझे। एक बार मैं एक व्यक्ति से मिला जो मुझे अपनी स्टोरी सुना रहा था और कहता है कि मेरा बच्चा बुरी बुरी बातें अपने स्कूल में करता है, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करता है। और एक दिन स्कूल की टीचर ने उस बच्चे के पिता को बुला लिया और कहा कि आपके बच्चे की वाणी, आपके बच्चे की बोली एक शब्द भाषा नहीं है। तो पिता अपने बच्चे से कहता है शिक्षिका के सामने कि बेटा तू ऐसा क्या बोलता है जिसके कारण मुझे तेरी टीचर ने बुलाया। बच्चे ने कहा पिताजी, जिस शब्दों का, जिस वाक्यों का इस्तेमाल आप अपने दोस्तों के साथ में करते हैं, जब आप उनसे ऐसे मजाक करते हैं तो मैं वो सुनता हूँ। जब आप परिवार के अंदर जो भी हरकतें करते हैं तो मैं उसे देखता हूँ। बस मैं वही सब यहाँ करता हूँ। बच्चे की इस आवाज़ को, इस बात को, शब्दों को सुनकर उस पिता का सिर शर्म से नीचे झुक गया। प्रिय मसीह भाई और बहनों, क्या आपके परिवार में आप अपने बच्चों के लिए आशीष का कारण हैं? यदि आप मसीही हैं और कुछ ऐसी हरकतें या कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपके बच्चे सुन रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा डिस्टर्ब होने की बात नहीं है, ज़्यादा सोचने की बात नहीं। क्यों मेरा बच्चा ऐसा है, क्यों मेरा बेटा ऐसा है, क्यों मैंने उसके ऊपर कंट्रोल नहीं लगाया। मित्रों, भाइयों बहनों, जवान माता पिताओं, आज आपके पास में एक बहुमूल्य समय है। हमारे जीने का उद्देश्य है कि हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। संसार में बहुत सारी अभिलाषाएं हैं। कलीसिया के अंदर आज ये अभिलाषाएं प्रवेश कर गई हैं और यही कारण है कि कलीसिया में शिक्षाएं नहीं, यही कारण है कलीसिया में आज आत्मिक उन्नति नहीं है। और यही एकमात्र कारण है अभिलाषा, कि मेरे पास ऐसा हो, मेरे पास वैसा हो, मैं ऐसा कर जाऊं, मैं वैसा कर जाऊं। मित्रों, जब परमेश्वर का वचन ही आपके पास में नहीं है, जब परमेश्वर का वचन ही आपके पास नहीं है, तो बाकी संसार की सब वस्तुओं को पाने के बाद भी सब कुछ व्यर्थ होगा। 24 मिनट के इस वचन में परमेश्वर आपको आशीष दे। मैंने कोशिश किया कि परमेश्वर का आत्मा मुझे जो कहने के लिए कह रहा, जो प्रोत्साहन आपको देने के लिए कह रहा, मैंने कोशिश की कि मैं आपको प्रोत्साहित कर सकूं कि आप परमेश्वर के नज़दीक आएँ, ईश्वर को जाने, पहचाने और हो सके तो शुरुआत अपने घर की प्रार्थना से करें। रात को बिस्तर पर जाते समय अपने परिवार को एकत्रित करें और कहें कि हम बाइबल पढ़ेंगे,
परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर को हर बात में धन्यवाद देकर हम अपने शरीर पर आत्मा को ईश्वर के हाथ से सौंपेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।